बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना उमर गौतम का नया वीडियो अब सामने आ गया है और इस वीडियो में उमर गौतम ये कहता नजर आता है कि इस्लामिक दावा सेंटर में हर महीने औसत 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण होता है। इतना ही नहीं, उमर गौतम अपने भाषण में कहता है कि धर्मांतरण सभी का मिला जुला काम है। वो बता रहा है कि अमेरिका और इंग्लैंड में भी धर्मांतरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि उमर गौतम का यह भाषण पुराना है, लेकिन अब यह सामने आ रहा है जब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद उसका यह नया वीडियो भी सामने आ रहा है। आपको पता है, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। जांच एजेंसियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गैंगस्टर की कार्रवाई कर उन्हें एनएसए के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए गए उमर गौतम और जहांगीर को 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड पर भी ले लिया है और अब यह नया वीडियो भी सामने है। राजू राज और जानकारी के साथ हमारे साथ। राजू, उमर गौतम का यह नया वीडियो किस तरफ इशारा करता है, क्या संकेत है ये? देखिए विशाल, उमर गौतम का ये वीडियो आया जो साफ तौर पर इशारा करता है कि उमर गौतम किस तरीके से लोगों को धर्मांतरण के लिए जोड़ा था। खुद वो एडमिट किया है कि वो इंडिया में ही नहीं विदेशों में ही भी वो लगातार जाता था। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, पोलैंड हो, तमाम कंट्री में वो पहुंचा और धर्मांतरण के लिए, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ये प्रचार करता रहा और खुद इस बात को एडमिट किया है कि वो हर महीने 15 से 20 लोगों का धर्मांतरण कराता था। एक बड़ा एविडेंस के तौर पर एटीएस के पास ये वीडियो है जिसके तहत वो इन तमाम चीज़ों को एस्टैब्लिश करने के लिए जुटे हुए हैं। देश भर में इस्लामिक दवा सेंटर के लगभग 60 से ज़्यादा सेंटर हैं और तमाम जगहों पर आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 15 से 20 लोगों का धर्मांतर हर महीने होता था तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। यूपी एटीएस ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है जिसमें विदेशी फंडिंग की भी बात कही कि विदेशों से किस तरीके से फंडिंग आती थी और इस फंडिंग के जरिए तमाम वैसे लोगों को निशाना बनाया जाता था जो गरीब थे, जो मुकबधीर थे। उन्हें लालच दिया जाता था, बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था। हमने देखा कि जिसके तरह गुरुग्राम का एक परिवार जो मनु यादव है, जो अब्दुल मनान बन गया, इस तरह के कई मामले इस वीडियो के अंदर भी उसने गोरखपुर में एक यादव परिवार का जिक्र किया जिसे मोहम्मद उस्मान बनाया गया। तो इस तरह के ये तमाम एविडेंस एटीएस को मिले हैं। राजू, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये चाहे उमर गौतम हो या जो दूसरा शख्स जिसे 1 हफ्ते के रिमांड पर लिया गया है, दिमाग कौन है इनके पीछे और पैसा कहां से आ रहा है, प्लानिंग कहां पर हो रही है? क्या ये सिर्फ मोहरे हैं या यही वो चेहरे हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे हैं? देखिए, उमर गौतम ने इस्लामिक दवा सेंटर जो फाउंडेशन बनाया था और उसके बाद इसके जरिए लोगों तक पहुंचता था। इसके साथ काजी भी था जो जामिया नगर में रहने वाला था। दिल्ली से शुरुआत हुआ और इस बात का भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता था क्या सिर्फ ये 2 लोग ही इसके पीछे हैं या फिर बड़ा एक गिरोह, धर्मांतरण गैंग काम कर रहा है जो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है, उन्हें लालच दे रहा है। तो इस पूरी बात की जाँच की जा रही है। जहाँ तक पैसे की बात है, साफ तौर पर खुद इस वीडियो के तहत ये माना गया है कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी और कई बार उसने इंग्लैंड लगभग 40 बार और अमेरिका वो 4 बार गया है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से इसके तार सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों से भी जुड़े हैं। और अब जो अगर हम इस घटना की बात करें, ताजा घटना की बात करें, तो भारत में अब तक कितने ऐसे लोगों का पता चल पाया है जो इन लोगों से जुड़े थे जिनका धर्मांतरण किया गया? देखिए, अब तक जो एटीएस ने खुलासा किया है लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण किया गया है। इसके तमाम सबूत, एविडेंस, तमाम लोगों के एड्रेस जिनका धर्मांतरण किया गया था वो सबूत एटीएस के पास है। इसके अलावा एटीएस तमाम तारों को खंगालने की कोशिश तमाम उस पीड़ित परिवारों से मिल रही है। बिल्कुल राजू, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ये जो धर्मांतरण जिहाद का रैकेट है, जरा इसके बारे में क्या कह रहा है ये उमर गौतम, जरा पहले सुनवाते हैं वीडियो में क्या बातें हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस
कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंज़र में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। मैंने कभी एक बार फिर से राजू राज का रुख करते। राजू, इस वीडियो के जरिए पता चलता है कि ये कोई आज से काम शुरू नहीं हुआ, एक लंबे वक्त से ये काम चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में ये काम किया जा रहा है, इसके लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है, पैसा आ रहा है, और बहुत प्लानिंग के साथ किया जा रहा है सब कुछ। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से वीडियो में ये साफ तौर पे कह रहा है कि कई बार वो विदेश जा चुका है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, तमाम इस्लामिक कंट्री हो। जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें जाकिर नायक का जो सहयोगी बिलाल है उसके साथ भी संपर्क में था। विदेशी फंडिंग की बात साफ तौर पर जाहिर होती है, और पूरे देश भर में 60 से ज़्यादा इस्लामिक दवा सेंटर हैं, और उनके ज़रिए लोगों को मोटिवेट कर ब्रेन वॉश किया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि वैसे लोगों को टारगेट किया जाता था, वैसे हिंदू परिवारों को टारगेट किया जाता था जो मुख्य रूप से जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए डेफ सेंटर जैसे जो रिसेंटली जो केस सामने आया जिसके एटीएस ने खुलासा किया, उसके जरिए लोगों को गुमराह करता था, उसको अपने धर्म के प्रति मोटिवेट करता था, एक लालच दिया जाता था, चाहे वो शादी का हो, पैसे का हो, ज़मीन देने का हो, या फिर विदेश में नौकरी दिलाने का। इस तरह के लालच और उनके धर्म खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ जो नफरत बोया जाता था, जिसके चलते कई लोग अपने धर्म को छोड़कर इस्लामिक धर्म को अपनाया। तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस मामले में यूपी एटीएस ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसको सरकार के पास सौंपा है। विदेशी फंडिंग की जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास सौंपा गया है। इसके अलावा कहां कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, तमाम रिपोर्ट सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, और इसका केंद्र बिंदु कहां है, इसके तहत तक एटीएस जाने की कोशिश करिए। फिलहाल उमर गौतम रिमांड पे है। रिमांड के दौरान तमाम उसके जो सहयोगी हैं उसके बारे में जानकारी ली जा रही है, ताकि इस जो गैंग है उसके तह तक जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस जानकारी के लिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.